नमस्कार। इस वीडियो में हम सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझेंगे। लिंग निर्धारण क्या है? किसी पुरुष और स्त्री की जब शादी होती है, उनमें क्रॉस होता है तो लड़का होता है या लड़की होती है। इसका निश्चित किस तरह से होता है, इसका निश्चय किस प्रकार से होता है, इसका निर्धारण किस तरह से होता है, अर्थात गुणसूत्रों के कारण लड़के या लड़की का होना लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। इसके लिए हमें मनुष्य के कुल गुणसूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। पहले से ही हम जानते हैं, आपने भी पढ़ा हुआ है इसको, कि मनुष्य में टोटल जो गुणसूत्र हैं क्रोमोसोम हैं वो 46 होते हैं, 46, और ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। 23+23 के जोड़े में होते हैं। ये इसकी द्विगुणित संरचना है। 46 है, ये द्विगुणित है, और 23 जब जोड़े में होते हैं तो इसको n अगुणित कहते हैं। इन 46 गुणसूत्रों में से 44 गुणसूत्र नर और मादा दोनों में सेम होते हैं, यानी कि 22 जोड़े गुणसूत्र मादा में और नर में समान होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ा है, यानी कि 45वां और 46वां गुणसूत्र है, वो दोनों में अलग अलग होता है। पुरुष में ये दोनों लास्ट के जो गुणसूत्र हैं वो अलग अलग होते हैं, हेट्रोजाइगस होते हैं, एक्स और वाई। जबकि स्त्री में ये दोनों सेम होते हैं, समयुग्मक होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। इस प्रकार पुरुष में गुणसूत्र होते हैं 44 + XY। स्त्री में जो गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है वो 44 + XX। टोटल जो गुणसूत्र होते हैं 46, इनको दो भागों में बांटते हैं। एलिंग गुणसूत्र, ऐसे गुणसूत्र जो शारीरिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं, जैसे कि लंबाई, त्वचा का रंग वगैरह। उन गुणसूत्रों को हम एलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम्स कहते हैं। लिंग गुणसूत्र दूसरे प्रकार के हैं। ऐसे गुणसूत्र जो लिंग का निर्धारण करते हैं उन्हें लिंग गुणसूत्र या एलोसोम कहते हैं। इन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। पुरुष में गुणसूत्र 44 + XY विषम युग्मजी होते हैं, X और Y। स्त्री में 44 + XX। यहाँ पर लास्ट जो जोड़ा है समयुग्मजी है, उसमें दोनों ही जो गुणसूत्र है X और X प्रकार के हैं। जबकि पुरुष में एक X है, 45वां गुणसूत्र X है, 46वां Y। या 45वां और 46वां दोनों ही X गुणसूत्र हैं। इनको हम ऑटोसोम कहते हैं 44 को, और जो लास्ट के हैं 45 और 46 इन्हें एलोसोम कहते हैं। ये शारीरिक लक्षणों को उत्पन्न करते हैं और ये लिंग निर्धारण का काम करते हैं। अब हम यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं। एक पुरुष में गुणसूत्र की जो जीनी संरचना है 44 + XY, स्त्री में होती है 44 + XX। इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पर मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पुरुष में जो युग्मक हैं वो दो प्रकार के होंगे, आधे हो जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, हम जानते हैं। तो 44 का आधा 22, और इसमें से एक एक्स चला गया तो 22 + X। दूसरा जो युग्मक बनेगा वो 22 + Y का। यहाँ पर भी इसी तरह से स्त्री में भी अर्धसूत्री विभाजन होगा और दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। इनमें भी 22 + X और 22 + X। लेकिन यहाँ पर हमें देखना है कि दोनों प्रकार के जो युग्मक है वो सेम है, 22 + X और 22 + X समयुग्मजी है। जबकि पुरुष के युग्मक हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, 22 + X और 22 + Y, ये विषम युग्मक है। अब इन युग्मकों में जब हम क्रॉस करवाएंगे तो पहले इस युग्मक का जो नर युग्मक है इसका हम मादा के दोनों युग्मकों से क्रॉस करवाते हैं।
फिर नर के दूसरा युग्मक का मादा के दोनों युग्मकों से क्रॉस करवाएंगे। तो ये पुरुष का प्रथम युग्मक है 22 + x, इसका क्रॉस करवाया हमने इससे, तो 22 + x, तो 22 + x + 22 + x, तो 22 और 22 कितने हुए 44 और xx। इसका हमने जब क्रॉस करवाया मादा के दूसरे युग्मक से, तो 22 और 22 44 और x और x, ये भी 44 xx। पुरुष के दूसरे युग्मक का मादा के प्रथम युग्मक से क्रॉस करवाते हैं, इसका और इसका क्रॉस करवाते हैं, तो 22 और 22 24 और x और y, तो 44 xy। इसी तरह से इसका हम मादा के दूसरे युग्मक से करवाते हैं, तो 22 और 22 44 44 x और y। अब यहाँ इस जीनी संरचना को देखने पर यह पता चलता है कि ये 44 xx, 44 xx, 44 xy और 44 xy। जब लास्ट के जो लिंग गुणसूत्र हैं वो x और y होते हैं तो लड़का पैदा होता है, और जब ये दोनों समयुग्मजी होते हैं XX हैं तो लड़की पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए लिंग गुणसूत्र XX, तो लड़की उत्पन्न होगी। यहाँ पर भी XX, तो लड़की उत्पन्न होगी। यहाँ पर XY, तो लड़का उत्पन्न होगा, और यहाँ पर XY यानी कि लड़का उत्पन्न होगा। तो हम देखते हैं कि एक पुरुष और स्त्री में जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसकी कुल संतान जो होती हैं उनमें से आधे यानी कि 50% तो लड़की उत्पन्न होने की संभावना होती है, और 50% जो संतानें हैं वो लड़का उत्पन्न होने की संभावना होती है। इस प्रकार से जो हमारे गुणसूत्र का जो लास्ट जोड़ा है 23वां जोड़ा, पुरुष में XY और स्त्री में XX, यही लड़का होना या लड़की होने के लिए उत्तरदायी होती हैं और मनुष्य में लिंग का निर्धारण करते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन का।